नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द डीकोड आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जनवरी की सोशल इश्यूज के जो करंट अफेयर्स थी उसमें हम लोगों ने तमाम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जोड़ने की कोशिश करी है, इंक्लूड करने की कोशिश करी है, जो कि विजन आईएएस और हिंदू और इनसाइट्स के करंट अफेयर्स के मैगजीन से लिया गया है, सो दैट आपको अलग अलग मैगजीन्स जो है वो छानना ना पड़े। तो ये जनवरी की जो सोशल इश्यूज थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। हम लोगों ने पहले उसका एक ओवरव्यू वीडियो दिया था, उसके सारे नोट्स इंस्टाग्राम पे दिए थे और उससे रिलेटेड डिस्कशंस जो हैं वो अलग अलग करके 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो ये वीडियो बन रही है दोस्तों, ये फरवरी के महीने की वीडियो बन रही है। इस फरवरी के महीने में जो वीडियो बनेगी दोस्तों, ये भी सोशल इश्यूज से ऑब्वियसली रिलेटेड है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज का ही जो है वो सिलसिला चल रहा है। और यहां पे हम लोग उन तमाम इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट है और जो कम से कम मेजर न्यूज़पेपर्स में जो है वो हमारे सामने आए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वो 7-8 इंपॉर्टेंट इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू सोशल इश्यूज या सोशल जस्टिस। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप लोगों को शायद स्क्रीन पर जरूर दिख रही होगी। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्पेशल मैरिज एक्ट और उससे रिलेटेड इशू का। दूसरा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। तीसरा है कि सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया है। नॉर्मली होना चाहिए था 2021 में, लेकिन अब होगा 2022 में। नेक्स्ट जो चीज है वो है एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट, जो कि यूएन कमिटी फॉर फूड सिक्योरिटी इसने पब्लिश किया है। उसके बाद एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की एक लिस्ट निकली है भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 2 चाइल्ड पॉलिसी है और इसके अलावा पॉक्सो ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसकी जो एक्ट है 2012 में निकली थी, उसके ऊपर एक इशू है। और इसके अलावा वॉश स्कीम या प्रोग्राम आप कह लीजिए, वॉश मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। दोस्तों, ये जो पहला इशू है स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर, इसमें मुद्दा यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पस आपको समझना पड़ेगा। पर्पस यह है कि किस तरीके से हम इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस को प्रमोट कर सकें। अब प्रॉब्लम यह होती है कि इसकी सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में एक मैंडेट दिया गया है पब्लिक अथॉरिटी को कि जब भी आपके पास ऐसी कोई आवेदन आता है कि हाँ, ये हम दोनों को फला फला रिलीजन से है, हमें शादी करनी है, तो उन्हें 31 दिन का नोटिस देना पड़ता है, जो नोटिस जो है वो पब्लिक के लिए होता है, टू इनवाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द सोसाइटी। अब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फ्रॉम द स्पेशल मैरिज एक्ट इसको आप डिलीट करें। क्यों डिलीट करें? क्योंकि इससे काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जैसे अगर कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करता है तो हमारी जो सोसाइटी जो आई है, अभी जो सोसाइटी जो हमारी जो बन रही है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इनटॉलरेबल सोसाइटी बनती जा रही है। हमारे यहाँ पे लोग टॉलरेंस की कमी हो रही है, हमारे यहाँ पे प्रेजुडिसेस की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर ऐसी कोई शादियां होती है तो मारा मारी होती है, हाथापाई होती है, गाली गलौच होती है और इनफैक्ट एक हद तक चली जाती है जहां पे मर्डर्स भी होते हैं। कुछ लोगों को पता होगा ऐसे इश्यूज आते हैं कि ऑनर किलिंग की वजह से, ऑनर किलिंग बीइंग वन ऑफ द रीजन, तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आप ये 30 दिन का जो पब्लिक नोटिस आप देते हैं टू इनवाइट ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन अगर लिखित में दे एक सिविलाइज सोसाइटी में, प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, लेकिन जहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट इज नॉट सुटेबल। यहां पे लोग ऑब्जेक्शन का मतलब समझते हैं डंडा मारना या खून कर देना, मर्डर कर देना, ऑनर किलिंग्स करना। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को हटाने की मांग करी गई। हालांकि सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी में इस तरह की चीजें को अगर प्रमोट करना है तो इट शुड कम फ्रॉम द सोसाइटी। एक कोहेसिव फोर्स में सबको मिला करके काम करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देकर काम करना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस। उसी पे चर्चा होती है एंटायर इस टॉपिक पे। तो हम लोग जब लोग नोट्स डिस्कस कर रहे होंगे तो डिटेल में और जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है MTP, मेडिकली टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। देखिए, इसका जो अमेंडमेंट आ रहा है दोस्तों, आया है 2020 में। इसका मेन मुद्दा यह है कि नॉर्मली अगर हम लोग अबॉर्शन करवाना चाहें तो हमको करवाना पड़ता है विद इन 20 वीक्स, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको यह प्रावधान दिया गया है कि आप 20 से 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस अमेंडमेंट में वही चीज है कि वो कौन कौन से केसेस होंगे जहां पे आप 20 से 24 वीक्स तक, मतलब 4 हफ्ते आप एक्सटेंड करते हो। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि आप 4 हफ्ते तक आप एक्सटेंड कर सकें, उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन, विच इंक्लूड्स रेप सर्वाइवर्स,
विच इंक्लूड्स जो लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है, फॉर एग्जाम्पल माइनर हैं, इस तरीके की चीज़ें के ऊपर जो है, या कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, या इस तरीके फीटल में कुछ फॉर्मेशन में उसके दिक्कत है, तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आप 20 से 24 वीक्स, जो 4 हफ्ते की एक्स्ट्रा टाइम है, वो आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड ये आपको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा कि ये करवाया जा सकता है इन पर्टिकुलर स्पेशल केसेस में। अब यहां पे वो कौन सी बोर्ड होगी जो इस चीज को सर्टिफाई करेगी, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल बोर्ड को बनाने की मांग करी गई है। तो ये इशू जो है वो एक 14 साल की रेप सर्वाइवर को लेकर है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम लोग डिटेल्स में नोट्स देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि एक मेडिकल बोर्ड की गठन करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि हमें ये सर्टिफाई करेगी कि हाँ, ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां पे इस लड़की को या एक वुमेन को स्पेशल कैटेगरी में रख के हम 20 वीक्स को छोड़कर 24 वीक्स तक, मतलब 4 वीक्स का एक एक्सटेंशन पीरियड दे सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल शी हैज द राइट ओवर हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द abortion and her fundamental rights। तीसरा जो इशू है वो है सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, सेंसस जो है लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुआ था, 1800 लेट 1860s या 70s में ये शुरू हुआ था। लॉर्ड मेयो के बाद से इनफैक्ट 1872 में इसको चालू किया गया, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से 1881 में इसको कंडक्ट किया गया, तब से इनफैक्ट चले आ रहा है, 10 साल के अंतर्गत ये होता रहता है। क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि हमारे देश में ये कौन सी ऐसी एजेंसी है या ऑफिस है जो इसको कंडक्ट करती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि करंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि ये 2021 में होना चाहिए था, जबकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस ना सर्वे करना पॉसिबल हो पा रहा है, दूर दूर तक ना हम लोग ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिजिटल सर्वे कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी उसको लेकर भी क्वेश्चंस हैं। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए ये कहा गया है कि नहीं, हम इस साल पोस्टपोन कर देते हैं, वी विल हैव टू यूज द रिसोर्सेज, बोथ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वी विल यूज दैट इन द नेक्स्ट ईयर। सो 2022 में मोस्ट लाइकली हम लोगों के पास एक सेंसस आएगी। सेंसस की इंपॉर्टेंस हम श्योर सबको पता होगी कि सेंसस के रिपोर्ट के बेसिस पे सरकार के पॉलिसीज बनते हैं, सरकार के टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। दोस्तों होता क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में, पूरे इंडिया में इनफैक्ट हम लोगों का कोशिश यही है कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स बना दें, हम लोग स्वच्छता को जो है वो कैरेक्टर में घुसा दें। ये अच्छी चीजें हैं, मैनिफेस्ट करें। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि जो जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं, जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होता है, जहां पे सबसे ज्यादा स्वच्छता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार यहाँ इतना ज्यादा भीड़ होगा तो यहाँ गंदगी जरूर होगी। तो क्या करा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर 12 आइकॉनिक प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया, जहां पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो ये 12 आइकॉनिक एरियाज के ऊपर फोकस करते करते हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सो टूरिज्म के साथ साथ स्वच्छता को क्लब किया जा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो 12 आइकॉनिक प्लेसेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश की 2 चाइल्ड पॉलिसी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन राइज हो रहा है बहुत ज्यादा, 220 मिलियन के पार हो रहा है इनकी पॉपुलेशन, और रिसोर्सेस पे दबाव बढ़ रहा है। योगी सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आना पड़ेगा। ऐसा पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल, 2 चाइल्ड पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज राजस्थान में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं ये 2 चाइल्ड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जिससे सरकारी नौकरशाह को खासकर और बाकी सब आम जनता भी जो है इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडहेयर करके चलें। जो लोग कर पाएंगे उनके लिए काफी सारी सुविधाएं भी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई कपल है जिसके एक संतान है, उसके बाद अगर उस परिवार में उस लड़के ने वेसेक्टोमी करा लिया जिससे वो कभी बाप नहीं बन सकता, या अगर मदर ने ट्यूबेक्टोमी करा लिया जिसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकती, तो वैसे सिचुएशन में उन पर्टिकुलर फैमिलीज में जो एक सिंगल बच्चा है उसकी मेडिकल की एक्सपेंसेस पूरी तरीके से सरकार उठाएगी टिल द टाइम ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 18। सो कहने का मतलब यह कि ऐसे बहुत सारे तरीके के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं ओनली टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जो और 2 टॉपिक्स बचता है वो है पॉक्सो और वॉश। देखिए पॉक्सो जो है वो चिल्ड्रन स्पेसिफिक सेक्सुअल असॉल्ट्स जो होती हैं बच्चों पे खास करके, उसको केटर कर रही है, और उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स, उससे रिलेटेड स्पीडी ट्रायल, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड है, इन सब चीजों पे चर्चा करना आवश्यकता है। और यहां पे हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोग ये पता कर सके कि कौन कौन से ऐसी नई चीजें हैं जो कि हम लोग अडहेयर करें अगर, तो बच्चों के ऊपर इस अत्याचार को रोका जा सकता है। एकदम टारगेटेड हमारा एजेंडा है इसमें।
वॉश, अगेन सैनिटेशन, वाटर, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज और हाइजीन, इन सब के ऊपर ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार का ये एक और कदम है। तो इसमें और स्वच्छ भारत अभियान को हम लोग क्लब करके पढ़ेंगे ताकि हमारे ये टोटल 8 टॉपिक्स जो हैं हम लोग ढंग से कवर कर पाए। उम्मीद करते हैं ये आपको ये 8 टॉपिक्स जो सोशल इश्यूज के हैं फरवरी महीने के, ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया है। डिटेल्ड वर्जन जो है इसके आपको आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो जरूर Polity101 या इंस्टाग्राम अकाउंट जो दूसरा है जिसमें डिकोड जुडिशरी के नाम से, उसको जरूर फॉलो करें। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।